धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुंह से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण करुमा आस। शुक्रवार लक्ष्मी है स्वरूपा और कार्तिक मास दिव्य सुर भूपा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वाणी वंदना करो, जिनका निवास सदा गोलोक में रहता है, जो नारायण का ही स्वरूप है, 16 कला चंद्र अवतार है। 84 कोस ब्रजधाम में जिनकी सुगंध महकती रहती है, जमुना के तट पर जो रास रचाते हैं कालिंदी के तट पर, ऐसे श्याम सुंदर बांके बिहारी, जिनका नामोच्चारण, जिनका स्मरण, जिनके प्रति प्रेम मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त करके भक्ति का मार्ग दिखाकर जीवन मुक्त बना देता है। जीवन मुक्त होना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यह उपलब्धि कार्तिक मास में संभव है, क्योंकि कार्तिक मास कृति नारायण और माया ब्रह्म का है पारायण। ये विधि संयोग है। चारों युगों में 12 महीने में एक ही महीना होता है कार्तिक मास, जब माया और ब्रह्म अपनी कृति से मानवता का और सारे संसार का और भारत का कल्याण करते हैं। ये दीपावली का महापर्व है, प्रकाश पर्व है। सतयुग से कलयुग तक इसे भगवान राम ने अयोध्या में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया। तो ऐसा हुआ प्रकाश अवध में राम राज प्रगटाया, और माया मिल गई सारे जगत को, कोई दुखी नहीं पाया। देहिक देविक भौतिक तापक राम ने नष्ट दिखाया। ऐसी चली कार्तिक मास में रामचंद्र की माया। तो ये मृत्युलोक माया का महासागर है। 84 लाख माया मनुष्य को घेर कर खड़ी रहती है मृत्युलोक में। आखिर कहीं तो फंसेगा। माया लक्ष्मी जानिए, जो खुद भारत में आए, पड़े दीपावली पर्व तो माया ही छा जाए।
सबसे पहले कार्तिक मास में माया का प्रकाश होता है, जिसे महालक्ष्मी कहते हैं। यदि माया का प्रकाश मृत्युलोक में न हो तो जीवन ही न हो, क्योंकि जीवन का आधारभूत ही माया है। यदि माया न हो तो सृष्टि की रचना ही न हो, सृष्टि का चलना ही असंभव हो जाए। वाणी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे जी आप मेरी माया बनकर ब्रजधाम नृत्य यूं करती हो, जमुना जल में बरसाने में इस ब्रज में अमृत भरती हो, दानवता से नहीं डरती हो, मानव को गले लगाती हो, और गोप ग्वाल के संग नाचो वृंदावन रास रचाती हो। ठगनी हो ठग ने ब्रह्म रूप श्री कृष्ण को माया आई है, बरसाने की गुजरी बनकर श्री कृष्ण पे देखो छाई है। श्री कृष्ण फंसे इस माया में, जो माया रहित मुकंद बने, ऐसी वो बांसुरी बजाते हैं जब प्रेम रूप वह स्वयं बने। तो प्रेम बांसुरी शाम बजावे, राधा भी उसमें फंस जावे। माया नचने लगी ब्रज में और बनकर राधे रानी, और श्री कृष्ण और गोप ग्वाल सब नाच रहे देखो। नचत नचत श्री श्याम रूप तन, मन भावन यो भायो, माया नाचे कृष्ण संग में, द्वापर युग यो आयो। चारों युग में माया ही नचे ब्रह्म के संग, माया और ब्रह्म का कार्तिक अद्भुत रंग। कार्तिक मास में माया और ब्रह्म का अद्भुत रंग हर युग में होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी आप मनुष्य को इस मृत्युलोक में माया के वशीभूत करके ब्रह्म को ही बुला देती हो। जिस तरह बसंत ऋतु आने के बाद सुगंध में, उसकी मलियागिरी सुगंध में मनुष्य अपने आप को ही भूल जाता है, उस तरह माया को प्राप्त करके ये सारा संसार ब्रह्म रूपी ईश्वर को भूल जाता है। बस उठते हैं देव ब्रह्म ही जानो, पहले माया पूजन मानो। तो माया का पूजन दीपावली की अमावस्या पर होता है। अंधकार में पूजती माया और अमावस जानो, और ब्रह्म पूजते हैं देखो प्रकाश में, और एकादशी उसे मानो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में नारायण का प्रागट्य होता है कार्तिक मास में। तो सारा देव समूह ही और करे प्रकाश जाए, मृत्युलोक के अंधकार को और ब्रह्म ही दे तो हटाए। तो जो माया का कि अमावस्या की कालिमा होती है, उसको भगवान नारायण ब्रह्म हटा देते हैं। सारे देवता जागृत हो जाते हैं, क्योंकि माया मोहनी चला रही है और बच नहीं कोई पाए। नारायण भी उठ गए, देव प्रबोधनी आए। नारायण को भी उठना पड़ता है माया के आगे, इतनी शक्ति माया में है।
और कार्तिक मास दिखाए। पहले माया पूजती जगत में, फिर नारायण पूजे जाए। पहले मृत्युलोक के निवासी भी माया को पूजते हैं। दीपावली का महापर्व है, सतयुग जैसा होता है 3 दिन। धन त्रयोदशी, रूप चौदस, दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट और यम द्वितीया, ये 5 दिवस सतयुग के जानो। जैसा सतयुग इनको मानो, तो सत्य आचरण कीजिए और माया नहीं प्रकोप। आशीर्वाद उनको मिले और माया सके न रोक। तो ये 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं राधे जी। इन 5 दिनों में अच्छे वचन बोलने चाहिए। अपने शत्रु के लिए भी शुभकामनाएं करनी चाहिए। पूरे भारत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए मंगल कामना कीजिए। नारायण प्रगटाए, महालक्ष्मी भी प्रकट हो रही ये सतयुग में। भाई कार्तिक मास में ये 5 दिन सतयुग के हैं। चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो या सतयुग। सतयुग में तो हर दिन ही ऐसा रहता है, लेकिन कलयुग में ये 5 दिन सतयुग जैसे रहते हैं। तो आप भी पंच तत्व की देह को सत्य बनाओ आप, और लक्ष्मी और नारायण का करते रहो यहां जाप। शुभ शुभ वाणी बोलिए, शुभ शुभ कीजिए काम। अशुभ शक्ति का त्याग करो और क्रोध काम निष्काम। काम क्रोध मद लोभ को निष्काम करके भगवान की भक्ति को अपने हृदय में प्रकट करने से सत्य का प्रकाश हो जाता है, महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है और नारायण का आशीर्वाद मिलता है। उसे दीपावली महापर्व कार्तिक मास कहते हैं। तो भगवान की माया, भगवान पहले भेजते हैं कि जाओ दूर हटाओ अंधकार और काली मां सारी हटा दो तुम, और जितने भी दुख दरिद्र भारत के लक्ष्मी आप मिटा दो तुम। 1 वर्ष में 5 दिनों तक भारत में ही रहना है, और ऐसा प्रकाश करो लक्ष्मी जी भंडार भारत के भरना है। भक्तों का कल्याण करो, इच्छा सब पूरी कर देना। जो भक्त भक्ति करे भारत में भंडार भक्त के भर देना। गर ऐसा नहीं कर सको लक्ष्मी तो नारायण बुलवा लेना। जब हो प्रबोधनी देव एकादशी तो देव सहित उठा लेना। लक्ष्मी से मिलने नारायण और देव सहित यहां आते हैं, और कार्तिक मास के देव उठे नारायण भी उठ जाते हैं। फिर 6 महीने तक उठे रहे भारत के भाग जगाते हैं। धन धन ये कार्तिक मास जहां माया और ब्रह्म प्रगटाते हैं। तो माया और ब्रह्म कार्तिक मास में प्रकट होते हैं। तो इस माया पर नियंत्रण ब्रह्म का होता है, और ब्रह्म को ही जानने के लिए हर मनुष्य को शक्ति लगा देनी चाहिए। जो ब्रह्म को जान जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, और जो माया को जानने में अपनी शक्ति लगा देता है वो 84 लाख योनियों में माया में चला जाता है। तो इस संसार में माया और ब्रह्म अपने आप नहीं मिलते, शुभ कर्म करने से मिलते हैं, और वह शुभता कार्तिक मास की चंद्रमा में होती है, जिसे शरद का चंद्रमा कहते हैं। अमृतमय चंद्रमा है। पूरे महीने कार्तिक मास में अमृत अमृत बरसा जाए।
क्योंकि पहले आएगी महालक्ष्मी और बाद में नारायण प्रगटाए। और कार्तिक मास की हो ये पूर्णिमा, फिर वाणी भारत प्रगटाए। वाणी का ये जन्म दिवस है जो कार्तिक पूर्णिमा कहा है। अगहन मास शुरू हो वहां से और गीता कृष्ण अगहन में सुनाए। वाणी से प्रगटी थी गीता और कृष्ण रहे द्वापर में गाय। अर्जुन ने सुन ली वह गीता, ब्रह्म शक्ति का कर लिया पान। माया रहित तो हो गए सब पांडव, कृपा हुई जब कृष्ण भगवान। हे राधे जी, जब मेरी कृपा हुई तो पांडवों पर भी कृपा कार्तिक मास में ही हुई थी। जब मैंने अर्जुन और पांडवों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाणी श्रवण कराना प्रारंभ किया और अगन का महीना प्रारंभ होते ही, भगवान श्री कृष्ण का महीना है अगन का महीना, इसलिए जिसने न देखा हो कृष्ण अगहन को देख ना चाहिए, और जिसने न देखी हो राधा भादो को देखना चाहिए। तो भादो जन्म में राधे कृष्ण और अगहन वाणी सुनाए। धन्य धन्य अगहन का महीना श्री कृष्ण कहलाए। गीता भगवान कृष्ण ने प्रकट किया अगहन के महीने में। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने प्रकाश पर्व से भारत में राम राज्य की स्थापना की त्रेता युग में, वो भी कार्तिक मास था। तो कार्तिक मास काम वासनाओं को हटा करके उपासना करने का सबसे श्रेष्ठ महीना है। इसलिए राधा से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोप ग्वालों, आप तो गोप ग्वाली बने रहना, किसी राज ताज की इच्छा नहीं करना, किसी संग्रह करने की इच्छा नहीं करना, किसी पद लेने की इच्छा नहीं करना। एक ही इच्छा रखना कार्तिक मास में और पूरे जीवन में, जब तक भगवान कृष्ण के साथ रहो कि हमें भगवान के दर्शन हो, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले। ये सबसे बड़ी लक्ष्मी की कृपा है, जिसे कोई भी मृत्युलोक में नहीं मांगता। महालक्ष्मी से आज तलक किसी ने भी भक्ति नहीं मांगी, नारायण को भी नहीं मांगा और कोई शक्ति नहीं मांगी। जहां जहां नारायण वासा, वहां पर लक्ष्मी करे प्रवासा। पर सब ही लक्ष्मी लक्ष्मी मांगे, नारायण को कोई न मांगे। तो श्री कृष्ण बतला रहे राधे जी को ज्ञान, जहां कृष्ण बैठे वहीं और राधे बैठे आन। जहां कृष्ण बैठे होंगे वहां राधा बैठी होगी। मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो है संसारवासियों, भगवान कृष्ण की वाणी अवतरण हो रही है। शुक्रवार का दिन है और षष्टमी तिथि है। तो छठी रात के अंक जब भगवान लिखते हैं और ब्रह्मा जी उसे अंकन करते हैं, तो ब्रह्म तत्वानि भूतानि, तो ब्रह्म को जानना ही सबसे बड़ा भाग्य है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो भाग्यशाली हो जाता है, और जो माया में लिप्त रहता है वो सब कुछ मिलने के बाद भी शून्य रहता है। 99% कलयुग की आत्माओं का जब मूल्यांकन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतर हृदय में किया, तो माया से आच्छादित मिले राजताज पद और न जाने क्या क्या, धन धान पुत्र, जाने क्या क्या मांगने, जाने क्या क्या उनकी इच्छाएं थी। और ये इच्छाएं माया और प्रबल कर देती है और प्रबल से प्रबलतम की ओर चली जाती है और अंत में निस्तेज होकर के समाप्त हो जाती। तो माया और लक्ष्मी ये संग्रह करने की वस्तु नहीं है। इसको तो
जिसको मिल जाए माया लक्ष्मी करता रहे शुभ काम, तीर्थ करे दर्शन करे और मंगल करे शुभ। तीर्थों में स्नान करे, मंगल करे, शुभ काम करे तो वो माया ब्रह्म से मिला देती है। और जो माया प्राप्त करके घमंड करे, दानवतावाद का पोषण करे, अपने आप को ही भगवान मानने लग जाए तो उनका पतन हो जाता है। तो इस 2020 में जितने भी हैं घन घमंड उन सबको, और माया प्रकोप चलने वाला, और राज ताज हटने वाले, और अस्तित्व उनका मिटने वाला। अब नए भक्त फिर आवेंगे जो सिंहासन पर जावेंगे, और जितने भी घोर घमंडी हैं सब मिट्टी में मिल जावेंगे। नहीं आई अभी दिवाली और करी घोषणा कृष्ण, 2020 और 21वीं सदी में और नहीं मना सके घमंडी जश्न। घमंड का जश्न नहीं मनेगा, सत्य का जश्न और उत्साह मनेगा, उल्लास मनेगा, पर्व मनेंगे। तो ये प्रकाश पर्व सत्य का पर्व है, असत्य का नहीं। तो असत्य का नाश करने के लिए 2020 में महालक्ष्मी माया और पूर्ण ब्रह्म नारायण भारत में पधार रहे हैं। संपूर्ण त्रिलोक का, सारे भारत का और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। और जब ऐसा योग पड़ता है तो आदमी को अपनी मनोवृत्तियों को त्याग करके, कुवृत्तियों को त्याग करके, काम क्रोध मद लोभ को त्याग करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म ही इस पंच तत्व की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जिस तरह आपकी आत्मा का वजन नहीं होता, उस तरह माया का भी कोई वजन नहीं होता। लेकिन आप जिन वस्तुओं को संग्रह कर रहे हो इस मृत्युलोक में, उन सब का वजन है। तो आप अपनी आत्मा को ही नहीं उठा सकते तो इस संसार की इन वस्तुओं को कैसे उठा पाओगे? भगवान कृष्ण ने अपनी आत्मा के बल पर गोवर्धन पर्वत उठाकर दिखाया था और बताया था कि मैं मनुष्य नहीं, नारायण हूं, और मैं ऐसे 1 अरब पर्वत 1 उंगली पर उठा सकता हूं। तब पता चल गया था कि ये नर नहीं नारायण है। और पर्वत इसलिए उठा कि उनकी आत्मा में बल था, परमात्मा थे। और आपकी आत्मा एक कागज को भी नहीं उठा सकती, कोशिश करके देख लो। चाहे आप में कितना भी ज्ञान हो, आपके पास कितना भी विज्ञान हो, कितना भी आपके पास आध्यात्म की शक्ति हो, लेकिन जब तक आपकी आत्मा प्रबल नहीं होगी, माया से आपकी आत्मा को आप मुक्त नहीं करोगे, तब तक ब्रह्म का प्रकाश आपके पंच तत्व के शरीर में फैल ही नहीं सकता। और जब पंच तत्व का ये पुतला भारी हो जाएगा, काम क्रोध मद लोभ से कीचड़ में फंस जाए, उस कीचड़ में कभी नहीं और कमल कोई खिल पाए। तो कीचड़ में फिर कमल नहीं खिलेगा, कितनी भी कोशिश कर लेना। और खिल भी गया कोई एकाध कमल तो लक्ष्मी वहां नहीं आवेगी। उस कमलासन के ऊपर देखो, लक्ष्मी अपनी कृपा कभी न दिखावेगी। तो वह सारे कमल बेकार हैं जिस पे लक्ष्मी जी नहीं आए, वही कमल बस धन्य है जो लक्ष्मी प्रिय है भाई। उस कमल नयन का नाम विष्णु, बस एक कमल ही कमल होता, बस एक कमल ही कमल होता, बाकी तो सारा मल मल है और कीचड़ मल मल ही होता। तो उसी कमल की शक्ति को करो आप सब प्राप्त,
और ये देखो परम पावन है आया कार्तिक मास। ये कार्तिक मास है। इस कार्तिक मास में उस कमला और कमलापति नारायण की कृपा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है, मुहूर्त। ऐसा योग कभी नहीं आया, लक्ष्मी संग नारायण प्रगटाया। 2020 भवानी और माया ब्रह्म की कथा सुहानी। राधा भौचक रह गई सुन के कृष्ण की बात। अरे राह दिखा दी कृष्ण आपने धारण कर लिया। आपने जो मुझे राह दिखाई भगवान कृष्ण, मैं आपकी माया हूं, उसे मैं धारण करती। तो आपको धारण कर लिया और राधा नाम बनाए। और नहीं कछु चाहिए, बस एक कृष्ण मिल जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो माया कृष्ण पे मोहित तो हो गई और श्री कृष्ण प्रकाश ब्रह्म स्वरूप कृष्ण हो गए। और गीता प्रगटी आप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। 16,108 पटरानियों के स्वामी होकर भी राधा गदगद हो गई जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने उन्हें छुआ भी नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और ब्रह्म और माया एकाकार होती है। ब्रह्म की इच्छा माया को लुटाने की होती है और माया की इच्छा ब्रह्म को दिखाने की होती है। बस यही काम है माया ब्रह्म के, और काम नहीं कोई। माया मोहित ब्रह्म पर, ब्रह्म माया पे मोहित हो। इसलिए माया ब्रह्म पर मोहित होती है, मनुष्यों पर नहीं। और ब्रह्म माया पर मोहित होता है, किसी स्त्री पर नहीं। तो आत्मा रूप ही ब्रह्म है और शक्ति माया जान। दोनों दिखाई नहीं देते हैं, दोनों हैं भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो माया ब्रह्म की शक्ति कहानी। और कहे राधे से कृष्ण गुणगानी। कृष्ण सुनाए राधा को, सुनो कथा गुणगान। माया ब्रह्म प्रसंग सुने तो माया भुक्त उसे जान। तो 99% माया का दौर कलयुग में 2020 में है। और इस कथा प्रसंग को सुनने से माया हटने लगती है, भक्ति मिलने लगती है। और जब भक्ति ही सबसे बड़ा संग्रह है, यदि संसार में कोई आपसे कहे कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनोगे तो त्याग देना, कोई आपसे कहे कि आप बड़े उद्योगपति बनोगे तो त्याग देना, कोई कुछ भी प्रलोभन दे, सुंदर स्त्री के मालिक बनोगे त्याग देना, उनसे कहना मैं केवल इतनी सी वस्तु और भक्ति भगवान से मांगते हैं। और भक्ति और शुद्ध बुद्धि देना, बस यही इच्छा हम जानते हैं, और कोई इच्छा नहीं। और मिले भक्ति भगवान, शुद्ध बुद्धि हमको मिले, और हमें रहे सब ज्ञान। हमें शुद्ध बुद्धि मिले, परमात्मा की कृपा मिले, भक्ति मिले और भगवान मिले, तब जाकर के मानवता का कल्याण होता है। और राजताज मिले, सुंदर स्त्री मिले, पुत्र मिले, भोग मिले, बड़े बड़े ऐश्वर्य मिले, तो समझ लो सबसे बुरे दिन है आपके, वो अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन तो आप लोगों के, हे मृत्युलोक के निवासियों, कलयुग के वासियों, जब आएंगे जब आप भगवान से भक्ति की प्रार्थना करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के प्रति आस्था प्रकट करोगे। त्वम शरणम ब्रजेश,
उनकी शरण में चले जाओगे तो उनकी शरणागत होना ही सबसे बड़ी कृपा है। और इस कृपा को कार्तिक मास में जो भी भक्त प्राप्त करते हैं उनका कल्याण होता है, उस देश का कल्याण होता है और ईश्वर राधा और गोविंद की कृपा उस भारत देश पर और ब्रजमंडल पर होने लगती है। तो कृपा करने ही आए थे राधे कृष्ण भगवान, और जितनी देर ब्रज में रहे दिया मुक्ति का ज्ञान। माया रहित मुकंद है बाल मुकंद घनश्याम, राधे उनके संग में देखो आठों याम राधा उनके संग रहती है। इसलिए राधा माया है और कृष्ण गोविंद है। राधा और कृष्ण की जय जयकार हो। दीपावली का महापर्व शुभ हो, ब्रह्म तेज को पैदा करने वाला हो, माया से मुक्त करने वाला हो और ईश्वर की कृपा और महालक्ष्मी की कृपा भारत में भक्तों को दिलाने वाला हो। ये प्रसंग पूरा हुआ और शाम नाम गुणगान। चार वेद में नहीं मिले और नहीं मिले अष्ट पुराण, इसे सुनाने शाम ही गोलोकन से आए। इस कारण भारत में वाणी और राधे को कृष्ण सुनाए। राधा कृष्ण प्रसंग था और प्रसंग पूर्ण जान। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। बोलो राधे गोविंद की।